चलिए बच्चों, आज देखते हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे समुच्चयों पर संक्रियाएं, वेन आरेख, वेन डायग्राम। ठीक, तो देखिए ये जो ब्रैकेट बना होता है, ये जो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक, इसे देखते हैं। वेन आरेख, ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 1 2 3 4 5 6 8। ठीक, और एक सेट है आपके पास ए जिसके एलिमेंट 1 2 5। ठीक, ये इसका अगर हमें वेन डायग्राम बनाना है, इसको हम वेन डायग्राम के रूप में भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ये ब्रैकेट एक आयत बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट होता है ये। ठीक, यूनिवर्सल सेट। और अगर यहाँ पे ऐसे कोई सर्कल बनाते तो इसको हम बोलते हैं ये क्या है, सेट ए है, और ये क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 5, तो ये 1 2 5, और इसके अलावा जो बच रहे हैं, क्या क्या बच रहा है, 3 4 6, 1 2 3 4 भी बच रहा है, 5 6। ठीक, पूरे हो गए। तो इस तरह का निरूपण जो होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, वेन आरेख। ठीक, तो इसकी संक्रियाओं के बारे में हम आगे जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें देखेंगे। अब समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं हैं, जैसे देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक, तो समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, सम्मिलन मतलब यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक, जैसे इसको कैसे ज्ञात करते हैं, समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक सेट है ए जिसके एलिमेंट ए बी सी है। ठीक, एक दूसरा एलिमेंट है क्या, बी, इसके एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3। ठीक, तो अगर हम ए सम्मिलन बी या ए यूनियन बी अगर ज्ञात करना है तो ए यूनियन बी इस तरह का साइन लगाते हैं ऊपर की ओर। ठीक, यू बनाते हैं। ठीक, ये ए यू, और इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी या ए सम्मिलन बी। अब क्या करते हैं, इसमें दोनों के एलिमेंट को लिख देते हैं, ए बी सी 1 2 3। ठीक, अगर दोनों में कोई चीज़ अगर कॉमन होता है तो उसको एक बार ही लिखते हैं। ठीक, तो इस तरह क्या बोलते हैं, इसको समुच्चयों का सम्मिलन। ठीक, आगे देखते हैं, जैसे इसके अलावा सम्मिलन के अलावा आगे क्या है, इसमें एक और है। अब देखिए, सम्मिलन की कुछ संक्रियाएं भी होती हैं। सम्मिलन की संक्रियाएं, ठीक, यानी चाहे आपके पास एक सेट है ए है, इसके एलिमेंट क्या माना गया, ए बी सी, और दूसरा सेट क्या है, बी है, जिसके एलिमेंट 1 2 3। ठीक, ये है। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या आएगा, ए बी सी 1 2 3। ठीक, और अगर आप बी यूनियन सी निकालते हैं तो भी वही चीज़ आएगा। देखिए बी क्या है, अब इसमें क्रम मायने नहीं रखता, चाहे जिसको आगे पीछे लिख दो, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी सी 1 2 3। ठीक, तो देखिए इसमें क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, अर्थात ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, दोनों का मान क्या होता है, एक ही आता है। ठीक, इसमें साइचर का नियम भी लागू होता है। ठीक, ये क्या है,
क्रम विनिमय लागू है। ठीक, साहचर्य का नियम भी इसमें लागू होता है, अर्थात अगर 3 सेट हैं तो पहले 2 का यूनियन कर लो, बाद में जो है उसका यूनियन करो, चाहे लास्ट के 2 हैं उनका पहले यूनियन कर लो, फिर जो पहले वाला है उससे यूनियन कर लो, आपस में तीनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, जैसे देखिए कोई सेट आपके पास ए है जिसके एलिमेंट 1 2 हैं, ठीक, बी है जिसके क्या है 3 4, सी है इसके क्या मानना है ए बी मान लो, अपने से आप कुछ भी मान सकते हैं। तो देखो पहले क्या करना है, पहले इधर हल करना है, इधर सॉल्व करना है, तो क्या करना है, ए यूनियन बी करो, ए यूनियन बी। तो देखिए ए और बी के दोनों पूरे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4। ठीक, अब देखो क्या करना है, अब इसका क्या करना है, सी के साथ यूनियन करना है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक, तो देखिए इसमें और सी में देखो पूरा लिख देना है एक साथ, 1 2 3 4 और क्या है ए बी। ठीक, ये अब अगर इधर हल करते हैं तो बी यूनियन सी निकालो पहले, तो बी यूनियन सी अगर निकालेंगे तो बी और सी में देखो क्या आएगा, ये पूरा दोनों के एलिमेंट लिखो, ए 3 4 ए बी। ठीक, अब इसका ए के साथ यूनियन कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट लिख दो 1 2 3 4 ए बी। ठीक, देखिए दोनों स्थितियों में दोनों के मान आपस में क्या है, बराबर है, अतः इसमें क्या होता है, साहचर्य लागू है, साहचर्य नियम इसमें क्या होता है, लागू है। अब देखिए क्या है, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन ऑफ सेट। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ठीक, सर्वनिष्ठ क्या होता है, जो दोनों सेट्स में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक, तो कॉमन वाले पॉइंट होते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट क्या है ए बी सी, और दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या है बी सी डी। ठीक, और अगर हमें निकालना ए इंटरसेक्शन बी या ए सर्वनिष्ठ बी, तो सर्वनिष्ठ का इस तरह साइन लगाते हैं नीचे की ओर यू, और उन एलिमेंट को लिखते हैं जो दोनों में कॉमन होता है। तो देखिए बी सी इसमें है, बी सी इसमें भी है, तो इसके एलिमेंट क्या होंगे बी सी। ठीक, ये चीज़। अब चलिए देखते हैं इस एक्सरसाइज को, इसमें प्रश्नावली 1.4 प्रश्नावली 1.4। देखिए पहला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म सम्मिलन ज्ञात करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया है, एक सेट दिया है यक्स जिसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं 1 3 5। ठीक, और एक सेट दिया गया है वाई जिसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं 1 2 3। ठीक, तो इसका सम्मिलन ज्ञात करने के, सम्मिलन करने के मतलब एक्स यूनियन वाई, तो दोनों के एलिमेंट को लिख देते हैं। देखिए 1 दोनों में है तो एक बार ही लिखते हैं, 2 और 3 और 5। ठीक, देखिए दोनों के एलिमेंट आ गए। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए इसका क्या दिया गया है, एक सेट है ए जिसके एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। ठीक, और एक दूसरा सेट है बी जिसके एलिमेंट क्या क्या है ए बी सी। तो ए यूनियन बी निकालो, तो ए ई बी भी लिखो इसमें, सी और ई आई ओ यू।
ठीक, ये आ जाएगा। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो एक सेट दिया है क्या, ए, इसके एलिमेंट क्या दिए हैं, x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। x एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, मतलब 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, इस तरह इनफाइनाइट तक जाएगा, क्योंकि इसमें जो है लिमिट दिया नहीं है। एक सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी 1 2 3 4 5। ठीक, तो देखिए, ठीक, तो देखिए निकालते हैं इसका, ए यूनियन बी क्या क्या होगा इसमें, 1 2 3 4 5 6 9। ठीक, इस तरह ये होगा आपका। इसको निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। ठीक, तो देखिए 1 x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और इसमें x, ठीक, लेस देन और इक्वल टू 5 और अथवा, ठीक, x एक 3 का गुणज है। ठीक, ये देखिए फोर्थ नंबर का चौथा नंबर दिया है, x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक प्राकृतिक संख्या जिसका मान 1 से बड़ा है, यानी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 के बराबर है। ठीक, एक दूसरा सेट दिया है b, जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 6 और 10 के बीच हैं, तो 7 8 9। ठीक, तो इसमें हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा आपका, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, ये होगा। पांचवा नंबर क्या है, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है। ठीक, और एक सेट बी है जिसके क्या 5 एलिमेंट है। तो अगर किसी का 5 के साथ अगर यूनियन करते हैं तो वही सेट आ जाता है। ठीक है, जैसे ए यूनियन बी, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक, देखिए अगर किसी का 5 के साथ, जैसे 5 है, अगर उसका साथ यूनियन करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक, जैसे ए है, इसका 5 रिक्त समुच्चय के साथ अगर इसका यूनियन करते हैं तो सेम वही सेट आ जाता है। सेकंड नंबर दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया, मान लीजिए कि ए बराबर बी बराबर दिया है, तो बताना है। तो देखिए आपको दिया गया है ए के एलिमेंट क्या दिए गए हैं, ए बी और सी, सॉरी बी के एलिमेंट क्या दिए गए हैं, ए बी सी। तो कह रहा है कि क्या ए सबसेट है बी का। तो देखिए ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ए सबसेट है बी का। और क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी फाइंड करो, तो ए बी सी ये होगा। ठीक, आगे देखते हैं। थर्ड नंबर क्या कह रहा है, तीसरे नंबर, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट हो, यदि ए सबसेट हो बी का, तो ए यूनियन बी बताना है। तो देखो अपने से मानते हैं भाई, ए के एलिमेंट हम मान लेते हैं कि क्या है, ए है बी है। ठीक, और बी के एलिमेंट मानते हैं ए बी सी है। ठीक है,
तो देखिए दोनों के एलिमेंट ज्ञात करते हैं, वो यूनियन ज्ञात करते हैं, तो दोनों के अगर यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी। ठीक, देखिए दोनों का यूनियन करने से क्या है, ए बी सी किसके अवयव हैं, बी के। ठीक, तो ये आएगा। अब देखिए कुछ सेट दिए गए हैं और हमें उनमें से इंटरसेक्शन वगैरह निकालना है। तो जो चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर हमारे पास सेट दिया गया है एक ए जिसके एलिमेंट क्या हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 3 4 5 6, और एक सेट सी है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 5 6 7 8, 5 6 7 8, और डी है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं, 7 8 9 10, 7 8 9 10। ठीक, तो देखो क्रम से ज्ञात करेंगे। पहला क्या फाइंड करना है हमें, ए यूनियन बी। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा आपका, ए और बी के देखिए 1 2 3 4 5 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये दूसरा क्या है इसका, दूसरा है ए यूनियन सी। इस ए का सी के साथ यूनियन करना है। ठीक, तो ए का सी के साथ यूनियन करेंगे अगर, तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 तक हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8। ये थर्ड नंबर क्या है आपका, बी यूनियन सी। तो बी और सी का यूनियन करो, 3 4 5 6 7 8 तक, 3 4 5 6 7 8। ठीक, फोर्थ नंबर का, ठीक, देखिए फोर्थ नंबर भी इसी तरह है। ठीक, फोर्थ नंबर क्या, बी यूनियन डी। तो बी का डी के साथ करो, तो बी का डी के साथ करें तो 5 6 7 8 10 तक है, 5 6 7 8 9 10। ठीक, 5 नंबर क्या है, 5 नंबर है ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 का करना है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों के एलिमेंट को लिख दो। तो ए बी सी, तो 1 2 3 4 6 8 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अगला 6 नंबर और 7 नंबर सेम इसी तरह है, इसको अपने से करना आप लोग। 5 नंबर क्या है देखिए, 5 नंबर कह रहा है प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसमें इसी तरह सर्वनिष्ठ दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए, प्रश्न 1 में। प्रश्न 1, ठीक, तो प्रश्न 1 में देखिए उनका पहला क्या दिया है, एक सेट दिया है। प्रश्न नंबर 1 को देखिएगा, प्रश्न 1 दिया है यक्स, एक समुच्चय दिया जिसके एलिमेंट क्या हैं 1 3 5, और दूसरा सेट वाई दिया है जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं 1 2 3। ठीक, तो क्या ज्ञात करना है इसका, सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन, ये यक्स इंटरसेक्शन वाई। तो इंटरसेक्शन में जो कॉमन वाले एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं। देखिए 1 है इसमें भी 1 है तो इसको लिखेंगे, इसमें 3 है इसमें 3 है इसको भी लिखेंगे, इसमें 5 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये ठीक, इसी तरह सेकंड नंबर है इसका, एक सेट है ए, ठीक, जिसके एलिमेंट क्या है ए ई आई ओ यू, और एक सेट दूसरा है बी जिसके एलिमेंट क्या क्या हैं ए बी सी। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखिए क्या है कॉमन दोनों में, ए है कॉमन बस। ठीक, ये तो इस तरह आप लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, इस तरह इसको फाइंड करना।
अब 6 नंबर देखते हैं, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर दिया है आपके पास, सेट दिए हैं A B C D सेट दिए हैं, ठीक। ए एक सेट दिया है जिसके एलिमेंट क्या हैं, 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक। एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट क्या दिए हैं, 7 9 11 13, 7 9 11 13। एक सेट दिया है सी, इसके एलिमेंट क्या दिए गए हैं, 11 13 15, ठीक। एक सेट डी है जिसके एलिमेंट क्या हैं, 15 17, ठीक। तो देखिए फर्स्ट नंबर इसका क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और सेट बी में जो दोनों में कॉमन हो उसको लिखना है। तो देखिए इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 7 कॉमन है, 7 हो जाएगा, 5 नहीं कॉमन, 11, 9 कॉमन है, 9 हो जाएगा, 11 कॉमन है, 11 हो जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट हो उनको लिखना है। तो देखिए क्या क्या है, 11 13 कॉमन है, तो 11 13 ये, ठीक। तो इस तरीके से थर्ड नंबर क्या दिया है, थर्ड नंबर दिया है ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक। तो ए सी डी तीनों सेट को देखिए, तीनों में जो कॉमन है उसको लिखना है, ए सी डी। 3 है इसमें, 3 नहीं है इसमें, 11 है, और इसमें देखिए 9 11, और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा, ये 5 होगा, ठीक। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, वो क्या होगा, 5 होगा, ठीक। इसी तरह आप चौथा पांचवा कर सकते हैं। 6 नंबर देखिए मैं बता रहा हूँ। 6 नंबर क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये चीज़ फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी फाइंड करिए, तो बी और सी में पूरे लिखना है, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, ठीक। अब देखिए ए के साथ इसका इंटरसेक्शन कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो ए में और इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है, ठीक। तो ए क्या क्या है, 3 5 3 से 11 तक है, 3 5 7 9 11, और इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये 7 9 11 13 15, ठीक। देखिए कॉमन क्या है दोनों में, 3 तो है नहीं, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक। ये होगा। अगला देखते हैं, अब इसके सारे क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। 7 नंबर देखते हैं इसका, ठीक। 7 नंबर क्या दिया गया है, एक पहले सेट इसको बनाना पड़ेगा हमें। सेट ए क्या है आपका एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, तो क्या होगी प्राकृतिक संख्या, 1 2 3, ठीक। इस तरह अनंत तक जाएगी। दूसरा सेट बी है, ठीक। क्या है, एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या मतलब 2 4 6, ठीक, ऐसे। और सी है, सी क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या, यानी 1 3 5 7 ऐसे। डी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या मतलब 2 3 5 7 11 ऐसे। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन करेंगे अगर, तो 1 2 3 2 4 6, तो पूरा क्या आ जाएगा 1 2 3। अच्छा कॉमन इसमें ना इंटरसेक्शन बी है, सॉरी ये नहीं होगा, कॉमन क्या इसमें 2 है, इसमें 2 है, 4 6 8, ठीक ये जाएगा, इस तरह होगा, ठीक। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। तो ए में एक प्राकृतिक संख्या, बी में एक सम संख्या है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। सेकंड नंबर क्या है, ए इंटरसेक्शन, ठीक। तो इसकी जगह देखिए क्या आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन किसके बराबर, 2 4 6 8 किसके बराबर है, बी के सेट के बराबर ना, तो ये भी लिख सकते हैं इसको ये। और सेकंड नंबर क्या है इसका, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में देखिए कॉमन क्या है, ए में क्या है 1 2 3 और सी में क्या है 1 3 5 7, तो क्या हो जाएगा ये पूरा 1 3 5 7 ये चीज़ आएगा, ठीक। तो इसकी जगह देखिए हम क्या लिख सकते हैं 1 3 7, इसकी जगह सी के है ये सेट, सी के एलिमेंट है, तो ये चीज़ लिख सकते हैं ए यूनियन सी की जगह, ठीक ये चीज़ लिखा जा सकता है। और थर्ड नंबर क्या है इसका, थर्ड नंबर है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन और डी। तो ए और डी में कॉमन क्या है, ए और डी में सारे के सारे अभाज्य संख्याएं जो होगी 2 3 5 7, ठीक ये। देखिए किसकी, इसकी जगह क्या हम लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं ये, तो ए इंटरसेक्शन डी बराबर किसके हो जाएगा, डी के बराबर हो जाएगा, ठीक। और देखिए बी फोर्थ नंबर, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी और सी क्या होगा 5 होगा, क्योंकि इसमें सम है इसमें विषम है, तो कोई कॉमन नहीं है। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में क्या कॉमन है, देखो बी में क्या 2 4 6 और डी में क्या कॉमन है, केवल 2 ही कॉमन होगा इसमें, और तो कुछ है इसमें नहीं। 2 6 नंबर सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में क्या कॉमन है, सी और डी में, तो क्या क्या इसमें कॉमन होगा सी और डी में आपका, ठीक। ऑड नंबर्स ना, ऑड प्राइम नंबर ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यक्स यक्स एक विषम अभाज्य प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, विषम प्राकृतिक संख्या किसके बराबर है आपका, ठीक। तो ये तो नहीं है, तो ठीक, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर क्या है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में से कौन से युग्म असंयुक्त हैं, ठीक। असंयुक्त जिसमें कोई कॉमन नहीं है ना, असंयुक्त, ठीक, जिसमें से कुछ मिलेगा नहीं, देखते हैं। तो देखिए 8 नंबर पहला दिया है आपका, पहला है, ठीक। तो पहला तो इसको लिखते हैं, मान लेते हैं कि पहला सेट कुछ किसके बराबर, मान लीजिए ए के बराबर है, तो ए के एलिमेंट क्या दिए गया है 1 2 3 4, और दूसरा किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो इसके एलिमेंट निकाल लेंगे क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या जिसका मान 4 और 6 के बीच है, तो 4 भी सम्मिलित है, 5 6, ठीक। देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो ये क्या है ए इंटरसेक्शन बी, 4 देखो है दोनों में ना कॉमन, ठीक। तो ये क्या है, ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, ठीक है। ये क्या है असंयुक्त, कौन असंयुक्त है, तो ये क्या है असंयुक्त, ये संयुक्त है, ठीक है, संयुक्त
समुच्चय है, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट एक है, तो जिसमें कॉमन एलिमेंट नहीं होगा वो क्या होगा, असंयुक्त होगा। तो इसी तरह सेकंड नंबर भी क्या है, कॉमन इसमें एलिमेंट है ई, तो वो भी क्या होगा, संयुक्त होगा। ठीक ठीक। अब थर्ड नंबर देखते हैं, इसका थर्ड नंबर है, तो थर्ड नंबर देखिए क्या है, थर्ड है इसका एक सेट एक सम पूर्णांक है। तो मान लीजिए कि सम पूर्णांक है, तो क्या है आपका 2 4 6 ऐसे होगा। और एक सेट दूसरा मानते हैं बी के बराबर है, जिसके एलिमेंट क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक 1 2 3, देखिए दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो 5 आएगा। ठीक, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी नहीं, ये 2 नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें क्या है, विषम पूछ रहा है ना, तो 1 3 5 7 इस तरह जाएगा। तो कॉमन कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, असंयुक्त समुच्चय है, ये असंयुक्त समुच्चय है। ठीक, 9 नंबर देखते हैं। एक सेट दिए गए हैं, ए दिया है जिसके एलिमेंट 3 के गुणज है, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक, और एक सेट बी दिया है जिसके एलिमेंट क्या है, 4 के गुणज हैं, 4 8 12 16 20। ठीक, और सी है 2 4 6 8 10 12 14 16। डी क्या है, 5 10 15 20। ठीक, तो अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर क्या होता है, अंतर ऐसे ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए कि मैं एक छोटा सेट लेके आपको बता रहा हूँ, फिर इसमें से अंतर हम ज्ञात करते हैं। ठीक, जैसे देखिए आपके पास कोई सेट सेट ए है, ठीक है, जिसके एलिमेंट क्या मानते हैं, क्या है, ए है बी है सी। ठीक, और बी जिसके एलिमेंट क्या है, बी है सी है डी ये। ठीक, तो a माइनस बी, अंतर को इस तरह लिखते हैं, a माइनस बी। अब a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, a के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, तो देखिए a है एक, b है, इसमें c भी है, तो केवल अकेले a ही होगा। ठीक, तो इसी तरह अंतर इसका ज्ञात करना है। तो देखिए पहला नंबर क्या दिया है आपका, पहला नंबर दिया है a माइनस बी, तो अंतर ज्ञात करो। तो ए के देखो, ए के ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो बी में नहीं है, तो देखिए 3 है, नहीं है, तो 3 होगा, 6 नहीं है, 6 होगा, 9 और 12 है, इसमें 12 है, 15 18 नहीं है, 18 होगा, 21 होगा। ठीक, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है उनको लिखना है अंतर में। इसी तरह सेकंड नंबर है ए माइनस सी, अब ए के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो, देखिए क्या नहीं है, 3 नहीं है, 6 है, 9 नहीं है, 9 हो जाएगा, और ये 12 है, 15 नहीं है, 15 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक, थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है ए माइनस डी, ए के ऐसे एलिमेंट जो डी में ना हो, तो देखते हैं डी में ना हो, 3, इसमें क्या क्या कॉमन है, क्या 15 है, और 15 है, बस केवल 15 ही है, तो 15 को हटा दो, बाकी सबको लिख दो इसके, 3 6 9 12 18 21। ठीक, तो इसके शेष जितने भी हैं सबको इसी तरह फाइंड करना, सबको इसी तरह ज्ञात करना है। तो आगे आप लोग इसको कर लेना। अगला देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर में सेम यही चीज़ है। ठीक, बस इसमें सेट बदल दिया गया है बस। 10 नंबर में क्या दिया है, एक सेट है आपके पास ए, जिसके एलिमेंट क्या हैं, ए बी सी डी, एक अगला सेट है वाई, जिसके एलिमेंट क्या हैं,
एफ बी डी जी, एफ बी डी जी, ठीक। तो पहला क्या फाइंड करना है, एक्स माइनस वाई, ठीक। तो एक्स माइनस वाई, एक्स के जो वाई में ना हो तो ए नहीं है, बी है, सी नहीं है और डी भी तो है, ये होगा। और वाई माइनस एक्स, वाई के ऐसे एलिमेंट जो एक्स में ना हो, तो एफ नहीं है, डी है, जी नहीं है, ये होगा, ठीक। अब एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो एक्स और वाई में जो कॉमन हो तो क्या क्या कॉमन है, बी कॉमन है, डी कॉमन है, ठीक है, बी डी ये, ठीक। तो ये होगा 11 नंबर देखते हैं। ठीक, 11 नंबर देखिए क्या दिया है आपका, दिया है कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो कि परिमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो यहाँ लिखोगे आर क्या है, ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और क्यू क्या है आपका, परिमेय संख्याओं का समुच्चय। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें आर माइनस क्यू बताना है कि आर माइनस क्यू क्या होगा, ठीक। तो भाई हमें इसमें से रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या घटा देना है, तो क्या आएगा, ये अपरिमेय संख्याएं बचेंगी, परिमेय संख्याओं को अगर घटाएंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, ठीक। 12 नंबर में भी इसी तरह है, ठीक। 12 में बताना है कि सत्य और असत्य बताना है, तो ठीक। देखिए इसमें बुक में देख लेते हैं क्या लिखा, देखिए 2 3 4 5 अगर कॉमन एलिमेंट नहीं होता तो क्या होता, असंयुक्त होता है। तो देखिए 2 3 4 5 और इसमें क्या है 3 6 है, तो कॉमन 3 है, तो ये क्या संयुक्त है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि ये असंयुक्त है, ठीक। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा ना, ठीक। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, गलत है, ठीक है। और ए ई आई ओ यू, इसमें भी ये असंयुक्त है, ये भी क्या है, ये भी तो संयुक्त है, इसमें भी तो मिल रहे हैं। देखिए ए भी है, ए मिल रहा है, एक एलिमेंट मिल रहा है, तो ये संयुक्त है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 2 6 10 14, ठीक। देखिए ये असंयुक्त समुच्चय है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये असंयुक्त है, असंयुक्त लिखा भी है, तो इसलिए क्या होगा, सही होगा। 2 6 10, ठीक, ये भी संयुक्त है, ये भी क्या होगा, सही होगा आपका, ठीक। तो एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होती है 1.4, ठीक। अब आगे देखेंगे कल समुच्चय का पूरा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट।